इसलिए साहब ने कहा चलत चलत अति चरण पिराना। और सच तो यह है कि जब हम गलत दिशा में चलते हैं तो थोड़े चलने में ही पैर हमारे दुखने लगते हैं, लेकिन दिशा सही हो तो मन में हिम्मत है, मन में संकल्प है, तो पैर का दुखना भी हमें ज्यादा कष्ट नहीं देता, हमें ज्यादा पीड़ा नहीं देता, बल्कि हम यह सोचते हैं कि बस अब हमारी मंजिल निकट ही है, अब हमारा गंतव्य पास ही है, अब हम थोड़ा और चलेंगे और पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ा ही चलने के बाद अगर पता चल जाए कि हमारी यात्रा गलत दिशा में हो रही है, तो ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे सिर पर किसी ने क्विंटल भार धर दिया है। वो यात्रा हमारे लिए बोझिल हो जाती है, वो मार्ग हमारे लिए कठिन हो जाता है, और फिर हम थकते चले जाते हैं, फिर हम चल नहीं पाते हैं। साहब कहते हैं इसी तरह से परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा की तलाश के लिए हमने गलत दिशा पकड़ ली है, हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। गलत दिशा में जाने के कारण हम थक रहे हैं, कहीं मंदिर में खोज रहे हैं, कहीं मस्जिद में खोज रहे हैं, कहीं गिरजाघर में खोज रहे हैं, कहीं गुरुद्वारे में खोज रहे हैं। अपने से बाहर हम जहां भी परमात्मा को खोजेंगे मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहां वो है ही नहीं। जहां है तहां ले पहचानी, साहब ने कहा जहां है वहां पहचान लो। और जहां है वहां हम जीवन भर तलाश नहीं करते, वहां हम कभी भी खोजने की चेष्टा नहीं करते। जहां नहीं है वहां हम दौड़ते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। कहीं मंदिर में खोज रहे हैं, कहीं पत्थर में खोज रहे हैं, कहीं पानी में, पानी को ही माता मानकर हम उसको परमात्मा समझ रहे हैं, कहीं पहाड़ को भगवान मानकर हम उसकी पूजा में लगे हैं, कहीं पत्थर को ही सर्वोपरि देव मानकर हम उसी की पूजा में लगे हैं। और भगवान के नाम पर तमाम पाखंड चलते हैं हमारे देश में, भगवान के नाम पर तमाम पूजाएं चलती है जो बिल्कुल विकृत पूजाएं होती है, जिसका प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, समर्पण, श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं होता। साहब कहते हैं गलत दिशा में यात्रा करेंगे तो कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जहां है ही नहीं परमात्मा वहां खोजोगे तो क्या मिलेगा। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों